नमस्कार दोस्तों, राजस्थान वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, राजस्थान के भागों पर ये जो सिस्टम है वो नहीं आएगा, लेकिन बारिश कई भागों पर होने की संभावनाएं जो है वो मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। कुछ इलाकों पर जिलों के स्थानों पर भारी बारिश जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल ये तेलंगाना के आसपास के भागों पर है और अब ये ऊपर की तरफ जो है ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। मध्य विदर्भ से होता हुआ, महाराष्ट्र के विदर्भ से और मध्य प्रदेश के भागों की तरफ होता हुआ आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये मध्य प्रदेश के भागों से बाहर नहीं निकलेगा, ये मध्य प्रदेश के भागों पर रहेगा, कभी पश्चिमी भागों पर, कभी पूर्वी भागों पर, इस तरह से रहेगा। लेकिन कुछ मॉडल इसको इस तरह से भी दिखा रहे हैं कि ये यहाँ से महाराष्ट्र के भागों पर जाएगा और महाराष्ट्र के भागों पर से थोड़ा ऊपर की तरफ गुजरात के भागों पर आगे आएगा। तो फिलहाल देखिए, जो आईएमडी की वेदर रिपोर्ट है हम तो उन्हीं के हिसाब से जो है आप सभी को बता रहे हैं। तो जो आईएमडी की वेदर रिपोर्ट है वे इसको मध्य प्रदेश के भागों पर दिखा रही है। कुछ मॉडल जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलग भी इसका कुछ ट्रैक दिखा रहे हैं। तो फिलहाल अगर दोनों ही ट्रैक को अगर लेके चले तो राजस्थान के भागों पर दोनों ही ट्रैक से नहीं आ रहा है, लेकिन बारिश कई भागों पर होने की संभावना बनी हुई है। क्योंकि देखिए, मानसून की अक्षय रेखा गुजरात के भागों से इस तरह से यहाँ पर बनी हुई थी। अब जैसे ही वो सिस्टम बाहर निकलकर ताकतवर हो गया, साइक्लोन स्टॉर्म बन गया, हल्के आज शाम से कमजोर पड़ जाएगा, डिप्रेशन जो है वो बन जाएगा, कमजोर हो जाएगा। लेकिन उसके बाहर निकलते ही मानसून की अक्षय रेखा का पश्चिमी छोर वो राजस्थान के उत्तरी भागों पर पहुंच गया है। अब जिसकी वजह से बारिश होने की संभावना है। राजस्थान के कुछ तो ये ऊपर की तरफ निकलेगा, तो जो हवाएं हैं जो इधर साइक्लोन स्टॉर्म की वजह से उधर निकल रही थी, वे हवाएं भी इसी सिस्टम को मिलनी शुरू होगी और उन हवाओं के दबाव की वजह से ये ऊपर उठेगा और ऊपर उठते ही जो बारिश का दायरा है वो राजस्थान के भागों पर जो है वो बढ़ने की संभावना कई भागों पर बनी हुई है। और इसके अलावा 5 सितंबर में भी बंगाल की खाड़ी पर एक और नया सिस्टम बनेगा और वो सिस्टम भी लगभग 10-11 सितंबर तक मध्य प्रदेश के भागों पर जो है पहुंचेगा। फिलहाल अभी वहां तक ही अपडेट है, लेकिन संभावनाएं लग रही है कि दक्षिणी राजस्थान के भागों से होकर गुजर सकता है। फिलहाल संभावनाएं हैं, जैसा भी होगा आप सभी को उसके बारे में अपडेट हम देते रहेंगे। तो आइए देखते हैं कि आने वाली 2 सितंबर में राजस्थान के किन किन भागों पर बारिश होने के आसार यहाँ पर बने हुए हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो राजस्थान के भाग हैं, देखिए बूंदी, टोंक, कोटा, सवाई माधोपुर के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश के आसार हैं। कुछ इलाकों पर भारी बारिश जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। लेकिन भीलवाड़ा से लगाकर और उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ से लगाकर और जालोर, बाड़मेर के आसपास के भागों पर भी, इधर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, जयपुर और नागपुर के आसपास के भागों पर भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश या कुछ भागों पर मेघ गर्जना के साथ तेज बारिश होने की भी संभावना जो है वो नजर आ रही है। जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, सीकर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के भागों पर वैसे मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादलों की आवाजाही यहाँ पर भी दिखाई देगी और कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। ऐसा नहीं है कि बारिश होगी ही होगी, बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। तो इस तरह से राजस्थान राज्य के जो पूर्वी भाग है वे काफ़ी प्रभावित इस सिस्टम की वजह से होंगे। उन भागों पर तेज हवाएं भी चलने की कई भागों पर संभावनाएं बनी हुई है और बारिश कई भागों पर मध्यम से तेज और कुछ इलाकों पर भारी बारिश जैसी गतिविधियां होने की भी संभावना यहाँ पर दोस्तों नजर आ रही है। और 3 सितंबर में भी इसका असर राजस्थान के कई भागों पर रहेगा और ये पूरी तरह से मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर पहुंच चुका होगा और पश्चिमी राजस्थान के भागों पर भी बादल दिखेंगे। कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं वहां पर भी नजर आ रही है। 4 सितंबर में भी देखिए, राजस्थान के कई भागों पर बारिश होने के आसार लगातार बने हुए हैं। 5 सितंबर में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। 6 सितंबर में भी बारिश के आसार है। 7 सितंबर में भी बारिश के आसार है। 8 सितंबर में भी बारिश होने की संभावनाएं पूर्वी भागों पर है, पश्चिमी भागों पर इसका असर नहीं दिख पाएगा। 9 सितंबर में भी बारिश होने के आसार पूर्वी राजस्थान के भागों पर हैं और 10 सितंबर में भी बारिश होने की संभावना पूर्वी राजस्थान के भागों पर है और जो सिस्टम यहाँ पर बना होगा वो मध्य प्रदेश के भागों पर उस समय तक पहुंच चुका होगा। तो इस तरह से राजस्थान राज्य का मौसम रहेगा, यानी कि बारिश की गतिविधियां पूर्वी भागों पर तो लगातार लंबी चलने की संभावनाएं हैं, क्योंकि एक के बाद एक सिस्टम आएंगे। ये सिस्टम रहेगा, ये तब तक कमजोर होगा, तब तक बंगाल की खाड़ी पर से दूसरा बनकर और वो मध्य प्रदेश के भागों पर आ जाएगा। लेकिन पश्चिमी राजस्थान के भागों पर बारिश का स्पेल जो है वो बीच बीच में देखने को मिलता रहेगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ राजस्थान भाइयों से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।